नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा ने उज्जैन प्रवास के दौरान महाकाल के दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने दर्शन व्यवस्था की तारीफ की। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराने वाले डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा पहली बार उज्जैन आए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महाकाल मंदिर में दर्शन किए और नंदी हॉल में बैठकर पूजा अर्चना की, जहां उन्हें आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। पूजा का आयोजन पुजारी राजेश शर्मा ने किया। दर्शन के बाद मंदिर समिति की ओर से उप प्रशासक एसएल सोनी और रासिम यादव ने डिप्टी सीएम वर्मा का सम्मान किया। तो वहीं वापस लौटते वक्त प्रवेश वर्मा ने मंदिर की दर्शन व्यवस्था की सराहना की और इसे अत्यधिक सुगम बताया। और ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री उज्जैन पहुंचे हुए हैं और यहां वो अपने धर्मपत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं। पूजा अर्चना की और इसी के साथ साथ यहां जो भी व्यवस्थाएं की गई थी उसका सराहना करते हुए उप मुख्यमंत्री नजर आए। नंदी हॉल में देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे सीधे वहां से, जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, जहां इस दौरान उन्होंने दर्शन व्यवस्था की तारीफ भी की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराने वाले डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा पहली बार उज्जैन पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ महाकाल मंदिर में दर्शन किया और नंदी हॉल में बैठकर पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं उन्होंने आशीर्वाद भी प्राप्त किया। पूजा का आयोजन पुजारी राजेश शर्मा ने किया और दर्शन के बाद मंदिर समिति की ओर से उप प्रशासक एसएल सोनी और तमाम लोग मौजूद रहे। बहुत ही प्रशासन की बहुत ही उच्च यहाँ पे अच्छी व्यवस्था रही, बहुत ही साफ सफाई रही, बहुत देखकर अच्छा लगा और यहाँ पर बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। तो मैं प्रशासन का, यहाँ की समिति का बहुत मैं अपना हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर हर महादेव। और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहने को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीतामऊ ने लदूना चौराहे सीतामऊ पर मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता के सम्मान में नारेबाजी की और मंत्री से माफी मांगने और इस्तीफे की मांग की। बताते चले कि कांग्रेस का कहना था कि मंत्री का यह बयान अत्यंत आपत्तिजनक है और जनता की भावना को ठेस पहुंचाता है। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद पटेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें जनता से माफी मांगने की अपील की। और मध्य प्रदेश के शासन के मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता की भिखारी कहने का जो बयान था वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद से अब कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, रोष जताते हुए नजर आ रही है, जिसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीतामऊ ने लदूना चौराहे सीतामऊ पर मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला दहन किया है। रोष प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं, पुतला दहन किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता के सम्मान में नारेबाजी की और मंत्री से माफी मांगने और इस्तीफे की मांग भी की है। कांग्रेस का कहना था कि मंत्री का ये बयान बेहद आपत्तिजनक है और जनता की भावना को ठेस पहुंचाता है और इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद पटेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन करते हुए पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जलाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटेल से इस्तीफा दिए जाने की मांग भी की। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के जनता को भिखारी कहे जाने वाले बयान पर पूरे प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में आंदोलनरत है और ऐसे में इसी के चलते आज शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए चामुंडा माता चौराहे पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जलाया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना था कि पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहा जाना निंदनीय है और इसके लिए उन्हें जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
और शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन करते हुए पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जलाया है। आपको बताते चले कि जब से उन्होंने ये बयान दिया है तब से लगातार जनता आक्रोशित है और इसी के साथ साथ कांग्रेस भी लगातार आक्रोश जताती हुई नजर आ रही है। देखिए प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जनता को भिखारी करने का बयान उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद से अब कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो पुतला दहन करते हुए नजर आ रहे हैं, रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां तक इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। बताते चले मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के जनता को भिखारी कहे जाने वाले बयान पर पूरे प्रदेश में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है और ऐसे में इसके चलते आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिस प्रकार से इस प्रदेश की जनता का अपमान करने का काम किया है, मध्य प्रदेश के ऊर्जावान नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में क्रमबद्ध आंदोलन निरंतर चलते रहेंगे। जब तक प्रहलाद पटेल इस्तीफा नहीं देता जब तक कांग्रेस पार्टी निरंतर आंदोलन करती रहेगी। आज प्रहलाद पटेल का पुतला जलाया गया है कांग्रेस परिवार द्वारा। ये सब आप सब लोगों ने देखा। पूरे मध्य प्रदेश की जनता का अपमान करना, अगर माताएं बहनें अपने अधिकार की बात करें तो भीख लगती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशन पर शिवपुरी जिले के पोहरी मुख्य चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल के भिखारी जैसे शब्द बोलने पर कांग्रेस के लोगों के द्वारा उनके विरोध में जिले और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पोहरी चौराहे पर बीजेपी सरकार में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के बिगड़े बोल पर कांग्रेस आंदोलन के राह पर है। बीजेपी सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ प्रदेश सरकार के मंत्री ने प्रदेश की 8 करोड़ जनता को भिखारी शब्द बोलकर शर्मिंदा किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहना है कि इतने बड़े मंत्री हैं, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग छोटा सा विभाग नहीं है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री बनने के बाद भिखारी बोलकर अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी और ये अब तक जारी रहेगा जब तक कि प्रहलाद पटेल इस्तीफा नहीं दे देते। और लगातार देखिए विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान के बाद से अब पूरे राज्य में राजनीति गरमा गई है, जिसके बाद से अब कांग्रेस लगातार प्रहलाद पटेल के इस्तीफे की मांग कर रही है। बताते चले कि मंत्री ने जनता को भिखारी कहा था, जिसके बाद से अब सियासत गरमा गई है, राजनीति गरमा गई है और ऐसे में कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, पुतला दहन कर रही है और इसी के साथ साथ मंत्री के इस्तीफे की जो मांग है वो लगातार करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पोहरी मुख्य चौराहे पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन किया जा रहा है और जहां कांग्रेस ने मंत्री प्रहलाद पटेल का इस्तीफा मांगा है। इस बीच कांग्रेस जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, कांग्रेस का कहना है और कांग्रेस लगातार ये करती हुई नजर आ रही है कि जब तक प्रहलाद पटेल इस्तीफा नहीं दे देते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ प्रदेश सरकार के मंत्री ने प्रदेश की 8 करोड़ जनता को भिखारी शब्द बोलकर शर्मिंदा किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहना है कि इतने बड़े मंत्री हैं, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग छोटा सा विभाग नहीं है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और उनके तरफ से इस तरह का बयान देना बिल्कुल भी शोभनीय है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिवपुरी से, जहां पर पूरे प्रदेश भर में इस वक्त सियासत गर्म है। मंत्री प्रहलाद पटेल के जनता को भिखारी कहे जाने के बाद से कांग्रेस लगातार आक्रोशित है, जगह जगह आंदोलन कर रही है और ऐसे में प्रदर्शन की ये तस्वीरें प्रदेश के कई हिस्से से नजर आ रही है और ऐसे में कांग्रेस लगातार प्रहलाद पटेल से उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, उनसे माफी मांगने के लिए लगातार जोर देती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर शिवपुरी जिले के पोहरी मुख्य चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल के भिखारी जैसे शब्द बोलने पर कांग्रेस के लोगों के द्वारा उनके विरोध में जिले और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सबका धन्यवाद। आपको मालूम होगा कि अभी जो भाजपा के अहंकारी मंत्री हैं उसने जनता को भिखारी बोला है। ये एक माला डालते हैं और भीख मांगने के लिए एक आवेदन कर देते हैं। ये बिल्कुल निंदनीय है, शोभनीय है। मैं निवेदन करूंगा सभी कांग्रेस पार्टी हम सभी एकजुट हैं और
माननीय मोदी जी से निवेदन करूंगा, माननीय मोहन यादव जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे मंत्री को तत्काल पद से हटा देना चाहिए होगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा जो भारत देश के सभी महिलाओं, सभी किसानों के बारे में जो आप सब उन्होंने बोला है, वो बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय शब्द है। हमारी मांग है और कांग्रेस पार्टी की मांग है कि प्रहलाद पटेल को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और आदरणीय मोदी जी से भी निवेदन है कि उनको तुरंत बर्खास्त करे, या फिर अगर उनके अंदर जरा सी भी इंसानियत है प्रहलाद पटेल जी के अंदर तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रहलाद पटेल जी ने जो अवसर बोला है उसके लिए उसको माफी मांगना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो संवैधानिक पद पर होते हुए उनको ऐसे शब्द शोभा। और जावल विधानसभा के गांव झांतला में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री ओम प्रकाश संकलेचा ने सत्यनारायण पाटीदार को अपना शुभचिंतक बताया था, जिसके बाद सत्यनारायण पाटीदार ने इस बात का विरोध नहीं किया बल्कि हंसते हुए दिखाई दिए। लेकिन लोगों में आक्रोश दिखाई दिया और बातें चौक चौराहे पर होने लगी। इस कड़ी में कैलाश गुप्ता एवं पूर्व जिला महामंत्री कांग्रेस ने इसे दुखद बताया है और अपनी पीड़ा व्यक्त की है। इसके जवाब में सत्यनारायण पाटीदार ने कैलाश गुप्ता और समंदर पटेल को गद्दार कहा। तो जावल विधानसभा के गांव झांतला की बात कर रहे हैं, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने सत्यनारायण पाटीदार को अपना शुभचिंतक बताया था और जिसके बाद सत्यनारायण पाटीदार ने इस बात का विरोध नहीं किया बल्कि हंसते हंसते हुए दिखाई दिए। लेकिन लोगों में आक्रोश दिखाई दिया और बातें चौक चौराहे पर होने लगी। इसी कड़ी में देखिए कैलाश गुप्ता पूर्व जिला महामंत्री कांग्रेस ने इसे दुखद बताया और अपनी पीड़ा व्यक्त की। इसके जवाब में सत्यनारायण पाटीदार ने कैलाश गुप्ता और समंदर पटेल को गद्दार कहा है। नीमच से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां शुभचिंतक वाले वीडियो ने एक बार फिर से बवाल मचाता हुआ नजर आ रहा है। जो भी लोग मेरा नाम जो वहां घसीट रहे हैं, मेरा इन मामलों से कोई लेना देना नहीं है। और जो रही बात कि जातला में जो भी सकले जी ने जो बोला, अब ये वहां तो पब्लिक का मंच था, वहां पे उस समय 3 से 4 हजार लोग थे और उसने किस लहजे में बोला, क्या बोला, ये तो लोगों ने देखा, मैं तो वहां था नहीं। बाकी जो भी चीजें सामने आई है तो वो सारी जावत की जनता अच्छी तरह से जानती है। और वो मंच पे आ गई, ये एक अलग चीज है। तो जबकि मेरा इन चीजों से कोई नहीं है। जो कैलाश गुप्ता जी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जिले के महामंत्री रहे हैं, और अगर उनके है एक कार्यकर्ता की कोई पीड़ा अगर व्यक्त कर रहे हैं तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो पूरे जावत से संबंध है, सारे जावत मेरा परिवार है। और ये जब बात करते हैं गद्दारी की, तो ये तो पूरा जावत जनता की गद्दार कौन है। मैं आप पे आरोप लगाए उन्होंने विज्ञापनों के माध्यम से और हाँ, वो माध्यमों तो से उन्हीं गद्दार को समंदर पटेल है। उन्हीं लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं कि ये पूरा जावत और हर कार्यकर्ता जानता है कि गद्दार कौन है। मैं 2018 में खुल के निर्दलीय चुनाव लड़ा, मतलब कोई दबचुकी नहीं करा, मैंने चुनाव लड़ा और मेरे को 35,000 जावतवासियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और जब मैं पार्टी से मेरे को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, तो जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की उस समय किसी पार्टी का सदस्य नहीं था, मैं कांग्रेस पार्टी से निष्कासित था। और जब गया तो खुले रूप से मैं। और खबर भोपाल से, जहां पर क्राइम ब्रांच ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एएसआई पवन रघुवंशी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पवन रघुवंशी को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही थाना प्रभारी जितेंद्र गढ़वाल, एएसआई मनोज सिंह और प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ऐसे में कमिश्नर राज साहब ने आदेश जारी करते हुए इन सभी अधिकारियों पर गाज गिराई है। पवन रघुवंशी के घर से 15 लाख रुपए की रिश्वत और एटीएस कंपनी का जब्त कंप्यूटर और प्रिंटर भी बरामद किया है। और इस कार्रवाई में लगभग 50 पुलिस जवानों ने एक साथ दबिश दी है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। खबर बालाघाट से है, जहां पर शहीद चंद्रशेखर आजाद हॉकी स्टेडियम और खेल मैदान के लोकार्पण पत्थर से पूर्व लांजी विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे का नाम रातों रात हटा दिया गया है, जिससे बीजेपी की तुच्छ मानसिकता का
प्रमाण माना जा रहा है। सभी जानते हैं कि 2018-19 में तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कावरे जी के पत्र पर ही इस हॉकी एस्ट्रोटर्फ खेल मैदान के निर्माण के आदेश जारी हुए थे और उसे वित्तीय स्वीकृति भी मिली थी। इसके अलावा संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण मध्य प्रदेश द्वारा तत्कालीन जिला कलेक्टर बालाघाट के नाम पर पत्र भी प्रेषित किया गया है, जिससे कि सुश्री हिना कावरे द्वारा इस खेल मैदान के निर्माण संबंधी पत्र का उल्लेख किया गया है। ये घटना स्थानीय जनता के बीच चर्चा का विषय बन गई है और बीजेपी पर पूर्व विधायक का नाम जानबूझकर हटाने का आरोप लगाया जा रहा है। बालाघाट नगर में विगत दिनों एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड का लोकार्पण हमारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया गया। ये तो एक स्वागत का विषय है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ जो राजनीति हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं, वो बेहद आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है। जैसा कि मेरी जानकारी में आया कि जो उद्घाटन का जो शिलालेख बनाया गया है, उद्घाटन का जो पत्थर बनाया गया है, उस पत्थर में हमारे कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और 2 बार की विधायक लांजी किरनापुर क्षेत्र की सुश्री हिना कावरे जी का नाम अंकित था। पहले उसके दूसरे दिन ऐसी मुझे जानकारी मिली कि उस शिलालेख से सुश्री हिना कावरे जी का नाम गायब कर दिया गया, जो घोर आपत्तिजनक है, बहुत ही निंदनीय है और इसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। और वहीं मोहन बड़ौदिया नगर में अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आ गई है। कई कॉलोनियों में लोग रहते भी लगा रहे हैं और ऐसे में रहने लगे हैं, लेकिन कॉलोनीनाइजर द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। बड़ी बात तो यह है कि इन्हें देखने वाला राजस्व विभाग अभी भी शायद नींद से जागा नहीं है। इस कॉलोनियों में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं और ऐसा ही एक मामला गायत्री नगर कॉलोनी का सामने आया है, जहां मकान बनाकर रह रहे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इन लोगों को विद्युत वितरण कंपनी ने कंस्ट्रक्शन करने के लिए कंपनी ने इन्हें अस्थायी कनेक्शन दिया था और अब इनकी 6 माह की अवधि पूरी होने पर विद्युत वितरण कंपनी ने इन्हें विद्युत कनेक्शन हटाने के लिए नोटिस भेजा है, जिसमें 10 दिन का समय दिया गया है। कॉलोनाइजर ने कॉलोनी में विद्युत व्यवस्था नहीं की है। कॉलोनिवासियों ने एक आवेदन पुलिस थाना प्रभारी पीके व्यास को देकर कॉलोनाइजर पर कार्रवाई करने की मांग की है। कॉलोनी वाले आए थे, उनको लाइट की कुछ समस्या है, अवैध कॉलोनी काटी गई है, उसके बारे में उन्होंने आवेदन दिया गया, जिसकी जांच की जा रही। जांच कर जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो कॉलोनी वैध है अवैध, इस संबंध में अब इस संबंध में जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि उनका ये कहना है कि अवैध रूप से कॉलोनी काटी गई है और विद्युत कनेक्शन भी नहीं उनको दिए गए हैं, अस्थायी कनेक्शन दिए गए हैं। तो विद्युत मंडल ने भी उनको बताया कि हम कनेक्शन काट देंगे, तो इस बारे में उन लोगों ने आवेदन दिया है। उसका पहले अस्थायी रूप से जो कनेक्शन दिए गए थे उसमें नोटिस इसलिए दिए गए कि जो एमपीवी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरलोड हो रहा है। ओवरलोड होने के कारण जो ट्रांसफार्मर है उन फेल हो रहे हैं, बार बार 1 बार 2 बार फेल हो जाते हैं, जिससे एमपीवी का नुकसान होता है। और जो कॉलोनाइजर है कॉलोनी काट देते हैं, काट दिए और कॉलोनी काट के फिर उनका जो है उनको विद्युतीकरण नहीं करा रहे हैं। मेरा अभी सरकार है जो अपनी सरकार सुगम विद्युत सुविधा योजना 2024 के तहत अभी उन्होंने योजना निकाली है। उसके तहत कॉलोनाइजर 25% एक मुफ्त में जमा कराया, जो भी एस्टीमेट बनेगा उसका 25% जमा कराएगा। जब शेष राशि का भुगतान हो कनेक्शन चालू हो जाए 2 अवधि में उसको जमा करना पड़ेगा। और शिवपुरी जिले में अवैध शराब की बिक्री पर रोकथाम के लिए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने सतत कार्रवाई के लिए निर्देश दिए और इसी कड़ी में पुलिस टीम और आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 6,650 रुपए की अवैध शराब जब्त किया है। आबकारी विभाग का कहना है कि इस तरह अवैध शराब तस्करी के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में गुरुवार को एसडीएम नौगांव काजोल सिंह के नेतृत्व में राजस्व पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नौगांव में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना जैन ने बताया है कि नौगांव स्थित शिव
ट्रेडर्स और समृद्धि ट्रेडर्स पर छापेमार कार्रवाई कर प्रतिबंधित गुटखे के नमूने जांच के लिए गए हैं और वहीं शिवा ट्रेडर्स से केजी सुगंधित सुपारी, राज स्वादिष्ट सुपारी, भोला स्वादिष्ट सुपारी, किंग सुगंधित सुपारी के नमूने जांच लिए गए हैं। साथ ही 803 पैकेट प्रतिबंधित सुपारी की जब्ती की गई है और इसके बाद संयुक्त टीम द्वारा नौगवां स्थित खेत में बनी गुटखा फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन छतरपुर की ओर से जिले में अवैध खनिज भंडारण और परिवहन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर सोमवार को 17 अनावेदकों के खिलाफ अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में खनिज विभाग ने प्रकरण दर्ज किए हैं और इसके तहत कुल 11,09,321 रुपए की पेनल्टी इन अनावेदकों पर लगाई गई है और उन्हें पेनल्टी राशि जमा करने का आदेश दिया गया है। वहीं खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के दौरान पकड़े गए ट्रैक्टरों को जब्त किया है और संबंधित वाहन चालकों को मध्य प्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं और वहीं इन आरोपियों ने जबरदस्त जवाब दिया है। बिना ईटीपी के खनिज उत्खनन, परिवहन व भंडारण का अपराध स्वीकार किया। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बताया है कि इन मामलों में पेनल्टी राशि की भुगतान के बाद संबंधित वाहन चालकों के प्रकरण का समाधान किया जाएगा और इसी के साथ साथ वाहन मुक्त कर दिए जाएंगे। इस कड़ी कार्रवाई के तहत जिला प्रशासन ने संदेश दिया है कि अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई और भी सख्त होगी और प्रशासन कोई भी चूक नहीं होने देगा। अवैध रेत कारोबारियों के हौसले बुलंद हो चले हैं और इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है। जिले के प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं हैं और दरअसल आपको बताते चले कि सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले खुटार चौकी इलाके में बीती रात को अवैध रेत कारोबारी आम दिनों की तरह रेत का अवैध रूप से परिवहन कर बेचने के लिए ले जा रहे थे। संबंधित मामले की जानकारी माइनिंग विभाग को लगते ही विभाग हरकत में आया। आनन फानन में अवैध रेत से भरे ट्रक को पकड़ते माइनिंग आमला निकला और अवैध रेत से भरे ट्रक को जब्त करते हुए ट्रक को कोतवाली थाने की तरफ ले जाया जा रहा था और इस बीच अवैध रेत का परिवहन करने वाले कारोबारी विभागीय टीम पर हमला बोला, जिसमें 4 वाहनों में तोड़फोड़ की गई और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लगभग 1.5 दर्जन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया पर जाके मौके पर मौजूद गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। वहीं मिनिंग अमले के अधिकारियों को भी इस पूरी घटना में चोटें आने की खबर है। घटना की खबर लगते ही खुटार चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और इस बीच उपद्रवी मौका पाकर भाग खड़े हुए। मौके पर मौजूद वाहनों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है और वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। आधा दर्जन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। ढाई से 3 बजे की बात है। माइनिंग ऑफिसर सिंगरौली रूटीन चेकिंग हेतु चेकिंग के लिए निकले थे। जैसे ही बरगमा टोल के पास पहुंचे उसी दौरान सामने से एक हाईवा आता हुआ दिखा जो अवैध रेत से लोड था। तत्काल माइनिंग ऑफिसर और उनकी टीम के द्वारा उस हाईवे को जब्त किया गया और सुरक्षा खड़ा करने हेतु चौकी खुटार ला रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग जो गाड़ियों से आए और हाईवा और माइनिंग ऑफिसर की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। जब ये लोग नहीं रुके तो उन्होंने जो है लाठी डंडों से माइनिंग ऑफिसर की गाड़ी पर कांच पर मारा, जिससे कांच वगैरह फूटे हैं। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो जो गाड़ियों से लोग आए थे वो भाग गए और अपनी 2 गाड़ी, एक बोलेरो और वेन्यू कार छोड़ करके गए हैं। तत्काल माइनिंग ऑफिसर की रिपोर्ट पर शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं अन्य सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करके जांच की जा रही है और हाईवा को सुरक्षा थाने में खड़ा कराया गया है, जिस पर माइनिंग ऑफिसर द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त गोली चलने, फायरिंग की बात भी सामने आई थी, लेकिन जब चश्मदीद साक्षी माइनिंग ऑफिसर और अन्य लोगों से पूछताछ की गई तो इस प्रकार के तथ्य प्रथम दृष्टया नहीं पाए गए हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।